बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम वेक्टर्स की रेजोल्यूशन करते हैं उस वक्त सबसे अहम बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि राइट एंगल ट्राइंगल्स क्या होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, वेल, राइट एंगल ट्राइंगल समझने से पहले मैं थोड़ी सी बात ट्राइंगल पे करते हैं। ट्राई एंगल, त्रिकोण, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं त्रिकोण क्या होती है। जैसे ये एक शेप, ये ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल। अब सवाल ये कि इसे ट्राइंगल क्यों कहते हैं। ट्राई मीन्स थ्री, एंगल मीन वही जाविया एंगल जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ भी चुके हैं। यानी एक ऐसी साइड है, ऐसी शेप है जिसके तीन एंगल्स बनते हैं। कैसे कैसे एंगल बनते हैं, एक एंगल ये बन रहा है, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि अगर हम इन तीनों एंगल्स जो कि किसी भी ट्राइंगल फर्स्ट करने के ये ट्राइंगल है, इसके एक एंगल को हम अल्फा का नाम दें, दूसरे को बीटा का नाम दें, दूसरे को गैमा का नाम देते हैं और तीनों को हम जमा करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 180 डिग्रीज। चलें, अभी हम बेसिकली ट्राइंगल को नहीं बल्कि राइट एंगल ट्राइंगल को डीपली डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें, ट्राइंगल की एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जिसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्रीज। तो राइट एंगल ट्राइंगल की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्रीज का हो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है, और अगर उस ट्राइंगल के अंदर कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होती। पहले मैं मिसाल दूंगा जो कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है और फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम ये जज करते हैं कि यहाँ एंगल किस तरह से देखते हैं। चलें, फर्स्ट कर लें, मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब मेरे पास पहला एंगल ये है, मैं देखता हूँ क्या ये 90 डिग्रीज है भी है कि नहीं। अगेन ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स यानी कोने, कोने पर हम डी का सेंट्रल पॉइंट रखेंगे और ये देखेंगे, ये तो भाई 50 के करीब आ रहा है, 51। ये वाला एंगल कितना हो गया, 51। अब मैं यहीं पर अगर इसको डी के सेंट्रल को इस दूसरे वर्टेक्स पर रखता हूँ तो ये तकरीबन कितना एंगल बन रहा है, ये आ रहा है 131 के करीब आ रहा है। और इसी तरह से एक मिनट, इसको देखना, यहाँ से हम 131 नहीं लिखेंगे बल्कि एक मिनट 49 के करीब आ रहा है, 49। और ये वाला एंगल देखेंगे तो ये वाला एंगल कितना बन रहा है, इस पर हम लगा देते हैं। ये वाला एंगल अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास बन रहा है 82 के करीब बन रहा है। तो आप देख रहे हो कि इसमें से डिफरेंट एंगल्स हैं लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्रीज़ का नहीं है। इसलिए हम इस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, ये 80 डिग्रीज़ बन रहा है, सॉरी। अब आप देखो 51, 49, 80 इनको जमा करेंगे तो 180 डिग्रीज़ तो आ गया, लेकिन इनमें कोई भी एंगल 90 इक्वल नहीं है, इसलिए ये वाली जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। आपके पास अगर ज्योमेट्री का सेट आता है तो हमारे पास ये एक तो ये भी एक ट्राइंगल सा एक स्केल होता है और इस तरह से हमारे पास ये भी एक ट्राइंगल स्केल होता है। ये दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल है ना, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। वजह इसकी क्या है कि इस स्केल के ऊपर इस जगह पर 90 डिग्रीज़ एंगल बन रहा है, ये देखें। इन द सेम वे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल की शेप है। क्यों कि यहाँ पे अगर मैं इसको सेंट्रलाइज करूँ यहाँ पे ये 90 को लेकर के, तो आप देखो कि यहाँ पर भी मेरे पास 90 डिग्री एंगल बन रहा है दो साइड्स के दरमियान। ये भी कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब मैं आपके सामने यहाँ पे तीन ट्राइंगल्स बनाऊंगा और आपने सोचना है कि इधर ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। चलिए, मैं आपको ये एक, दो और ये तीन ट्राइंगल्स हैं। मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, आप बताएं इनमें से कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है। 1 2 3 4 5। यस, देखने से भी शायद पता चला, लेकिन हम इसको डी से देखेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। देखें, मेरे जो दिखने से लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये जो इस ट्राइंगल का ये जो साइड है ये 90 डिग्रीज यहाँ पर बन रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा डी को इस जगह लेकर जाता हूँ तो आप देखेंगे एक्जैक्टली ये 90 डिग्रीज ये बन रहा है। वेल गुड, तो ये वाला भी ट्राइंगल कौन सा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल का एक को ड्रॉ करने का एक तरीका होता है, हम यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। इन द सेम भी मेरे पास ये वाला है, तो दिखने से भी लग रहा है कि यार ये जो साइड है, ये वाला जो वर्टेक्स है यहाँ पे एंगल 90 डिग्रीज बनेगा। तो आइए यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये जनाब हमारे पास अगर तो एक्जैक्ट ये वाला पॉइंट है जहाँ पे 90 डिग्रीज एंगल बन रहा है। इन द सेम वे अगर इसको भी और करें तो ये और ये तो 90 डिग्रीज नहीं बन रहा है, अलबत्ता ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला देखें, ये वाला एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्रीज। ओके, अच्छा, अब ये तो हमें पता चल गया। अगली जो बहुत ही अहम बात है वो क्या है, वो ये कि राइट एंगल ट्राइंगल एक स्पेशल ट्राइंगल है। इसकी पूरी की पूरी जो है ना ब्रांच है मैथ्स की, जिसके अंदर हम टोटली राइट एंगल ट्राइंगल को ही पढ़ते हैं। जब हम राइट एंगल ट्राइंगल को पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे पास जब हम राइट एंगल ट्राइंगल को पढ़ रहे होते हैं उस वक्त हमारे पास जितनी भी साइड्स हैं उनको हम स्पेसिफिकली उनको नाम दे देते हैं। ठीक है, वैसे आप भी पढ़ते रहे हो कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उनके नाम बिलतरतीब होते हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, चलें सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइपोटेनस किसे कहते हैं। हाइपोटेनस हो, परपेंडिकुलर हो या फिर बेस हो, ये डिफाइन करेगा कि हम एंगल कौन सा ले रहे हैं, यानी एंगल के सामने वाली साइड्स बताएंगे ये कौन सी साइड है, यानी उसका नेम क्या है। जैसे फर्ज कर लें ये 90 डिग्रीज है, इसको थोड़ा सा मैं कहता हूँ ये 90, और 90 के सामने हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, इन द सेम वे ये 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। इसी तरह से ये 90 के सामने क्या होता है। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल है, वो सवाल ये है कि एक एंगल तो 90 हो गया, बाकी कितने रह गए, हाँ 2 रह गए, क्योंकि एक तो 90 टोटल 3 होते हैं, एक 90 बाकी 2 रह गए। उन दो में से एक एंगल जो हम कंसीडर करेंगे वो डिफाइन करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। आइए हम साइन थीटा ले रहे हैं, कॉस थीटा या टैन थीटा फर्स्ट करें, या ये बन सकता है या ये बन सकता है। मान लो कि मैं ये अभी ये वाले एंगल को कंसीडर कर रहा हूँ, इसको मैं थीटा कह रहा हूँ। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पे मैं इस एंगल को कंसीडर कर रहा हूँ, इसको मैं थीटा कह रहा हूँ, और इस पॉइंट पर मैं ये एंगल ले रहा हूँ, इसे मैं थीटा कंसीडर कर रहा हूँ। राइट, अब हाइपोटेनस का पता चल गया, अब बाकी 2 साइड्स रह गई हैं। देखें
जो हम एंगल लेंगे ना, थीटा लेंगे, उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे। यस, आप देखें ये थीटा है, इसके सामने वाली साइड को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी तरह से ये थीटा, थीटा के सामने वाली साइड को मैं क्या कहूँगा, परपेंडिकुलर। ये थीटा, थीटा के सामने वाली साइड को मैं क्या कहूँगा, परपेंडिकुलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। अब कौन सा रह गया, एक साइड रह गई है, उसको हम बेस कहते हैं, लेकिन उसको हम किस तरह से करेंगे यार, वो जो एंगल हमने लिया ना उसके साथ जो साइड है उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली, ये थीटा है, थीटा के साथ वाली साइड हमारे पास क्या है, बेस। ये थीटा है, थीटा के साथ वाली साइड को हम क्या कहेंगे, बेस। ये थीटा और थीटा के साथ वाली साइड को हम क्या कहेंगे, बेस। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझनी है, वो ये कि अगर हम दूसरा एंगल ले लें, फर्स्ट कर लें, मैं इसको एक डिफरेंट, हाँ मैं रेड बॉल पेंट यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये वाले एंगल के बजाय ये वाला एंगल ले रहा हूँ और इस एंगल को मैं नाम दे रहा हूँ फाई का। फाई एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक अल्फाबेट है, हम फाई को जस्ट एंगल को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं ये फाई ले रहा हूँ तो इस फाई के लिहाज से परपेंडिकुलर ये होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन द सेम वे फाई के लिहाज से बेस ये होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 90 के अलावा जो दो एंगल्स होते हैं उनमें से हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, ये डिफाइन करेगा कि परपेंडिकुलर क्या है या बेस क्या है। चलें एक छोटी सी मिसाल और ले लेते हैं। देखें अगर मैं यहाँ पे एक एंगल ले रहा हूँ, ये ना, ये तो थीटा ले ली, लेकिन मैं थीटा को भी नहीं ले रहा, बल्कि मैं क्या ले रहा हूँ, अभी एक दूसरा एंगल ले रहा हूँ, मान लो कि उसको नाम दे रहे हैं अल्फा। ठीक है, ये अल्फा एंगल ले रहा हूँ। ठीक है, अभी अल्फा के सामने क्या है, ऑब्वियसली एंगल के सामने हम देते हैं परपेंडिकुलर, तो अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, और अल्फा के साथ ये मेरे पास ये वाली साइड क्या आ जाएगी, ये वाली साइड ये बेस आ जाएगी। हो सो ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग बात, गुड। यूँ आपके पास तीन साइड्स का पता चल गया। एक तो ये कि 90 के सामने हाइपोटेनस, और उसके बाद 90 के अलावा जो एंगल हम लेंगे उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर कहेंगे और उसके साथ वाले को बेस कहेंगे। ठीक है, जब हम ये सब कर रहे होते हैं तब हमारे पास तीन रेशोज आती हैं, उनको हम बिलतरतीब कहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे भी थीटा कौन सा है, वो जो हमने ये वाला थीटा लिया हुआ है, ये थीटा लिया हुआ है, ये थीटा लिया हुआ है, इस हिसाब से परपेंडिकुलर होगा, इस हिसाब से बेस होगा, इस हिसाब से हाइपोटेनस होगा। इज इट क्लियर और नॉट, गुड। अब देखें यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है, इसे आप भी याद कर लो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, राइट। अब देखें आप ये लाइन लिखते हैं, सम पीपल हैव, इसके फर्स्ट वाले वर्ड्स को याद कर लें आप। ठीक है, सम पीपल हैव, एस मीन साइन, पी मीन्स परपेंडिकुलर, एच मीन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, राइट। इसना कर्ली ब्राउन हेयर, सी मीन्स कॉस, बी मीन्स बेस, एच मीन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस और हाइपोटेनस, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टी मीन्स टैन, पी मीन्स परपेंडिकुलर, बी मीन्स बेस, तो टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। होप सो ये क्लियर हो गया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तीसरी जो बड़ी, इसके अलावा जो एक बहुत अहम बात है वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए स्पेसिफिक है, राइट। वो क्या कहते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और हाइपोटेनस किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। होप सो